किसान भाइयों, कृषि तकनीक में आपका स्वागत है। आज हम धान की खेती के बारे में बात करेंगे, लेकिन पारंपरिक धान खेती की नहीं, बल्कि ये धान कुछ खास है जो अन्य धान की तुलना में स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी भी है। हम बात कर रहे हैं काला धान यानी कि ब्लैक राइस की। जी हाँ किसान भाइयों, काला धान यानी काला चावल एक खास प्रकार का चावल है जिसमें विटामिन बी, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और अन्य पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आइए जानते हैं काला धान की खेती कैसे होती है। काला धान यानी ब्लैक राइस की खेती सामान्य धान की तरह ही होती है, लेकिन इसकी खेती में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। मई में इसकी नर्सरी लगाई जाती है और जून में रोपाई शुरू हो जाती है। अब लगभग 5 से 6 महीने में फसल तैयार हो जाती है। काले धान की खेती भारत के कई राज्यों में की जाती है, जैसे मणिपुर, असम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, लेकिन मुख्य रूप से मणिपुर और असम में इसकी खेती होती है। आइए अब जानते हैं कि काला धान की खेती कैसे करते हैं। खरीफ सीजन में काला धान की खेती के लिए खेत के पहले मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करते हैं। धान की खेती में मेड़बंदी मजबूत होनी चाहिए ताकि बारिश का पानी खेत में रोका जा सके। रोपाई के लिए काले धान का बिछड़ा नर्सरी में तैयार करें और रोपाई के समय खेत में पानी भरा होना चाहिए। काला धान की खेती में खाद और पानी आम धान की तरह ही लगते हैं, लेकिन जैविक खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत और नीम खली पाउडर का उपयोग करना बेहतर है। अगर कीटनाशक की आवश्यकता हो तो नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं। मॉनसून के साथ ही भारत में किसान धान की बुवाई भी शुरू कर देते हैं और इससे पहले किसान धान की नर्सरी तैयार करते हैं। ऐसे में किसान यदि इस बार काले धान की खेती शुरू करें तो उन्हें साधारण और बासमती चावल दोनों से ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि काले धान की कीमत 250 रुपये से लेकर 500 रुपये प्रति किलोग्राम तक होती है, जबकि साधारण व बासमती चावल की कीमत 30 रुपये किलोग्राम से लेकर 150 किलोग्राम तक की होती है। हम पिछले 3 साल से खेती कर रहे हैं और बेसिकली काले चावल का खेती कर रहे हैं। काला चावल का 2 वैरायटी मेरे पास है, एक मणिपुरी ब्लैक राइस हो गया और एक कालावती राइस है। मणिपुरी ब्लैक राइस जो है 120 से 125 दिन का वैरायटी है और कालावती जो है, कालावती भी ब्लैक राइस ही है, उसकी जो वैरायटी है वो 140 से 150 दिन का धान है। और ये आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होने के कारण और इसको शुगर फ्री भी चावल कहते हैं, शुगर फ्री भी, और ये बहुत सारे डिमांड है। आजकल इसके बहुत सारे दवाई बन रहे हैं। इसमें एंथोसाइनिन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें शुगर की मात्रा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन की मात्रा जो आम धान है उससे इसमें ज़्यादा पाया जाता है। जिंक की मात्रा इसमें पाया जाता है। तो ये कुपोषण के शिकार लोगों के लिए भी खाने के लिए इसमें न्यूट्रिशन प्रोडक्ट पूरे भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये, इसमें वो वेट लॉस भी है। लोग अगर इसको रेगुलर खाएं तो वज़न कम करने में भी मदद करता है। मणिपुरी ब्लैक राइस जो है बाज़ार में आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अभी तो गांव-गांव में डिमांड कम है, पर शहर में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसका जो वैल्यू है, इस चावल का रेट जो है 300 रुपये किलो से लेके 1400-1600 रुपये किलो तक बिक रहा है। तो ये धान करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट नहीं है। एक समय का ख्याल रखें, बिचड़ा डालें, बिचड़ा जब तैयार हो जाए तो 20 से 25 दिन के बिचड़ा को उसको खेत में रोप दें और ये उसमें प्रोडक्शन बहुत अच्छा आ जाएगा। कट्ठा में 1.5 से 2 मन के बीच में प्रोडक्शन जाता है और गुणों का खान होने के कारण इसकी चलन बहुत ज़्यादा है। तो लोगों को चाहेंगे कि इसका लगाएं। और पिछले 3 साल से कर रहे हैं तो इस बार मेरे को बाज़ार भी अच्छा मिल गया है। इस बार भी 3 से 400 क्विंटल का ऑर्डर भी आ गया है। और इस बार हम जो हैं अभी कम से कम 54 से 55 बीघा के लगभग में हम इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रहे हैं ब्लैक राइस का, मणिपुरी ब्लैक राइस का। और आने वाले दिन में भी आगे भी इसकी खेती कराते रहेंगे, क्योंकि ये आने वाले दिन में ये आपका एक दवाई का काम करेगा आने वाले दिन में। क्योंकि क्या है, इसमें गुण से भरपूर होने के कारण
इसकी डिमांड बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो सभी लोगों से अनुरोध भी करेंगे कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा चावल ज़रूर लगाएं और घर में अपना यूज करें। और इसका रिसर्च भी चल रहा है। इसका सबसे माइनस पॉइंट यही है कि इसके पेड़ की हाइट ज़्यादा होता है, तो इसमें खाद का प्रयोग ना करें तो कंट्रोल वे में हाइट रहता है और प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। यही हमारे देश से कुछ देशों जैसे कतर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात में इसका निर्यात भी किया जाता है। आइए जानते हैं काले धान के बारे में कुछ खास बातें। बॉडी फिट और स्वस्थ रखने के लिए काले चावल का सेवन काफी लाभकारी बताया जाता है। ब्लैक राइस को पकाने के बाद इसका रंग बदल जाता है, इसलिए इसे नीला भात भी कहा जाता है। इसके पौधे की लंबाई साधारण धान की तरह होती है, लेकिन इसकी बाली के दाने लंबे होते हैं। अन्य किस्मों की तुलना में काले धान की फसल को तैयार होने में अधिक समय लगता है। काले धान की खेती कम लागत और कम पानी में की जा सकती है। काले धान के पौधे मजबूत होते हैं, जिससे पौधों के टूटने की समस्या नहीं होती है। एक और खास बात किसान भाइयों, काले धान की खेती से पहले इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। आप चाहे तो मानसून से पहले इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी तैयार होने में करीब 1 माह का समय लगता है। अब काले धान की बीज की रोपाई के 1 महीने बाद मुख्य खेत में पौधों की रोपाई की जाती है। इसकी फसल करीब 5 से 6 माह में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, ये थी काला धान यानी ब्लैक राइस के बारे में खास जानकारी। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे हम नई फसलों के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।